गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है या किस तरीके से हम इसका कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। और जो आपका कैपिटल अकाउंट है किसका, पार्टनर्स का, ये दो सिचुएशंस में आपका बनाया जा सकता है। फर्स्ट सिचुएशन क्या कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यानी कि जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स्ड नेचर की होती है। और सेकंड क्या है कि आपकी कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है। तो फिक्स्ड में क्या है कि आपका सिर्फ दो सिचुएशन को छोड़ के आपके जो कैपिटल है पार्टनर्स की उसमें चेंज नहीं आएगा। जब फिक्स्ड की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको फिक्स्ड वाले में दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे और दूसरा आप बनाते हो करंट अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या आपका कैपिटल अकाउंट की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये क्या आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। और जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। और अगर हम इन दो की बात करें तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि पार्टनर ए और बी, अगर ऐसे ही आपके पार्टनर सी होता तो एक और कॉलम बन जाते हैं, यहाँ पे डी होता तो और ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे हम पार्टनर्स ए और बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में जितनी उनकी पहले की कैपिटल है, जो कैपिटल लेके आए हैं, जो लेके आए थे, तो उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। जो भी उनकी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल यहाँ पे दे रखी है उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे है बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट कब आता है यहाँ पे, जब पार्टनर्स होते हैं वो न्यू कैपिटल लेके आए हैं, एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, किसमें, फर्म में एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, ये यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगी कैपिटल में। और यहाँ पर आपका है क्या है, टू कैश या बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है आपका कि जो है वो परमानेंटली कैपिटल को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ करा रहे हैं। कैपिटल होती है जो पार्टनर्स की फर्म में, उसको परमानेंटली हमेशा के लिए निकाल रहे हैं उससे। और यहाँ पे आ जाता है आपका टू कैपिटल सी डी, यानी कि जो बैलेंस बच गया यहाँ पे ज़्यादा है, फिर जो बैलेंस बच गया वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर सेकेंडली हम इसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करेंगे, जो कैपिटल पहले से थी वो लिखी हमने, जो उसे एडिशनल लेके आया उसको ऐड किया, जो परमानेंटली वो लेके चला गया उसको कैपिटल में से माइनस कर दिया, और यहाँ पे बैलेंस सी डी आ गया। ध्यान रखना आपको कैपिटल अकाउंट में एक तो जो पहले से उसकी कैपिटल है बैलेंस बी डी ये आ जाएगा, यहाँ पे जो एडिशन लेके आया है बाय कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा, और जो परमानेंटली विड्रॉ करा लिया निकाल लिया वो हो जाएगा हमारा टू कैश या बैंक अकाउंट। अब ये तो हमने कर लिया कि भाई कैपिटल अकाउंट कैपिटल लेके आया निकाल के लेके गया, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, हमारा पार्टनर्स के साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। क्या क्या होती है, जैसे पार्टनर्स की कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, या फिर पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं, या जो वो ड्राइंग निकाल के लेके गया है उसको भी माइनस करते हैं। तो वो बाकी जो ट्रांजैक्शन है हमारी यहाँ पे हम करते हैं किसमें, करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या आ जाएगा, जो अमाउंट उनका पहले का अगर बचा हुआ है, क्या क्रेडिट बैलेंस है पहले का, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर है क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो भी उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट बनता है, अगर इसके लिए स्पेशल बोल रखा है तो पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। फिर पार्टनर्स की सैलरी, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कह रखा तो पे करेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही क्या हो गया, पार्टनर्स कमीशन। और यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं उसमें जो पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाता है डिविजिबल, उसको हम यहाँ पे दे देते हैं पार्टनर्स को। फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या गया, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी की सिचुएशन में आया जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट का पहले का क्या है, डेबिट बैलेंस है बचा हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद है ड्रॉइंग्स। टू ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स ने क्या किया है, ड्रॉइंग्स को ली है बिजनेस से, फ्रॉम से, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या था, परमानेंटली जो पैसा लेके जा रहा था वो यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लेके गया है लेकिन वापस करेगा। फिर क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो ड्राइंग निकाली है उस पर इंटरेस्ट
पे करेगा अगर पार्टनरशिप डीड में कह रखा है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर अंत में क्या आ जाता है यहाँ पे बैलेंस सीडी, अगर आपका बैलेंस बच जाता है। अच्छा, ये बैलेंस सीडी आपका यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे भी आ सकता है। अगर ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। यानी कि जो आपका करंट अकाउंट है इसका आपका क्या हो सकता है, क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है और डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है, कोई भी इसमें सिचुएशन आपकी आ सकती है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ कि आपने यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है और यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी कि प्रॉफिट है नेट अवेलेबल तभी पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। अगर लॉस की सिचुएशन है तो लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे देते हैं, लेकिन इसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी में उसको डिवाइड कर देते हैं, दे देते हैं। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दे देते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट अवेलेबल होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अच्छा, आपने एक बात पर और ध्यान दिया, जो भी हम ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हमने इसको डेबिट कब किया और क्रेडिट कब किया, हमने ध्यान दिया। देखो, हमने पार्टनर्स को कुछ भी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, पार्टनर्स को सैलरी दी है, पार्टनर्स को कमीशन दिया, पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया है, तब हम इसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और जब पार्टनर्स से हम लेते हैं, कुछ भी लेना होता है हमें, कुछ भी जैसे कि ड्रॉइंग्स निकलवा के लेके गया वो लेंगे तो इसको क्या कर दिया, डेबिट। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करेंगे, लेंगे, तो वो हमने यहाँ क्या कर दिया, डेबिट। पार्टनर्स को लॉस दिया यानी कि पैसा लेंगे तो इसको क्या कर दिया, डेबिट। इसको ध्यान रखना है इसका। अच्छा, ये कब था, जब आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है तो आप दो अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ दो ही सिचुएशन में चेंज आता है। कब? एक तो आप एडिशनल कैपिटल लेके आए और दूसरा क्या है, जब आप परमानेंटली कैपिटल में से का कोई पार्ट लेके जा रहे हो, तो जब उस सिचुएशन में अमाउंट चेंज होता है, अदरवाइज इसका अमाउंट हमेशा सेम रहता है हमारा। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन की, जब क्या होता है कि आपकी जो कैपिटल होते हैं उसका नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसके दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और जब हमारा फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनाते हैं जो कि होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे आपने जो आइटम्स यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे दोनों के दोनों, और जो आपने यहाँ पर लिखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे है आपका सबसे पहले बैलेंस बीडी आपका यहाँ पर था ना, बैलेंस बीडी, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट। जो भी उनका पहले का बैलेंस है कैपिटल का, उनके कैपिटल अवेलेबल है बिजनेस में, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर है जो वे एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ध्यान रखना, दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। फिर पार्टनर्स को सैलरी हम देते हैं तो वो भी क्रेडिट। फिर बाय पार्टनर्स कमीशन भी उनको पे करते हैं तो कमीशन यहाँ पर आ जाता है। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि यहाँ पर वही बात है जो यहाँ पर थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसका अमाउंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अगर डेबिट साइड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ड्रॉइंग्स, जो वो पैसा निकलवा के लेके गया उसको उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। फिर क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो इंटरेस्ट है उससे हमें लेना है तो इंटरेस्ट भी लेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको लॉस भी देते हैं, लॉस यानी कि पैसे लेंगे उससे। अच्छा, वही बात यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हो और यहाँ पर क्या लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लॉस को हम कहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स को हम लॉस डिवाइड कर देते हैं, उनको लॉस बांट देते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है टू बैलेंस
सी डी में क्या है आपका कि जो यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस यहाँ पर ज़्यादा बच गया वो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर फिर दोनों का टोटल हो जाता है। ये हमने बनाया कि जब हम दो पार्टनर्स अज्यूम करके चले कि ए और बी दो पार्टनर्स हमारे, अगर ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो हमारे यहाँ पर और कॉलम ऐड हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दो नेचर्स है, दो सिचुएशन है जहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स्ड वाले में जो कैपिटल अकाउंट है वो अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही है हमारा, क्या दो सिचुएशन में चेंज आता है, एक तो जो वो एडिशनल कैपिटल लेके आया और दूसरा परमानेंटली कैपिटल लेके जा रहा है। और आपको ध्यान रखने योग्य बातें और क्या इसमें, एक ये है कि जो इसका है हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा रहती है, यानी कि यहाँ पे टू बैलेंस शीट सिर्फ इस तरफ आएगा, और जो कि यहाँ पर था क्या दोनों तरफ आ सकता था, किसमें, करंट अकाउंट में। उम्मीद है आपको ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है दोनों सिचुएशन का, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।